Education. I am Deepika Verma. Today is my topic respiratory system in human being. ठीक है, आज हम ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में पहले देख रहे हैं. डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, और साथ ही जैसा मैं डायग्राम बना रही हूँ आप लोग कोशिश करना कि इस डायग्राम को लर्न भी करें, साथ ही साथ कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है. ओके, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. स्टूडेंट्स आप कोशिश करना कि बेस साथ साथ आप डायग्राम को लर्न करने की कोशिश करें. ठीक है, तो पहले हम माउथ से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. दैट्स इट. एंड देयर विल बी डिवाइड ऑफ दिस काइंड ऑफ. ओके ओके, मैं डायरेक्ट पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप लोग पेंसिल यूज़ करना. ठीक है, तो यहाँ हमने इतना ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे हम लंग्स बनाएंगे. तो लंग्स बनाएंगे पहले मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा कर रही हूँ. यहाँ पे जो ये जो लंग से हमारा ये लंग जो है वो हल्का सा कर्व बनेगा, कुछ इस टाइप में, हल्का सा ट्विस्टेड है ऐसा. इसका रीज़न हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट्स गुड. ये सिंपल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑलराइट, ठीक है. तो मैंने लंग्स का शेप भी बना लिया है, आपको शेप समझ में आ गया होगा. बस इसका डायग्राम इतना ही जाएगा हमारा. अभी यहाँ पे जो हमारा ये जो पार्ट था हमारा इसको बना लेते हैं. ओके, मैं साथ में लेबलिंग करते थे कि नाम रहे याद. तो ये हमारी नोज़ है. ऑलराइट, एंड दैट्स अ माउथ. ओके, और ये जो नोज़ के पास ये कैविटी दिखी ना हमारी, ये वाली जो कैविटी होगी, ये जो यहाँ पे कैविटी, उसको हम बोलते हैं नोस्टल कैविटी. ठीक है, ये हो जाएगी हमारी नोस्टल पैसेज या फिर कैविटी भी बोल सकते हो. ठीक है, अब ये जो हमारा नेक पोर्शन है, ये नेक पोर्शन है, इसके जस्ट पैरेलल सामने क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैं इसको पेन चेंज कर रही हूँ अपने. यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इस टाइप का, और इसको हम बोलेंगे दैट्स अ फेरिंग्स. ओ सॉरी, लैरिंग्स. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लैरिंग्स. ऑलराइट, इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट, मतलब इसकी जो हमारा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, दैट्स अ फेरिंग्स. इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स. ओके, ये हो जाएगा हमारा फेरिंग्स. ऑलराइट, अब जो फेरिंग्स है इस यहाँ पर हमारा एक और छोटा सा फिगर जाएगा. ओके, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ. ये जो फिगर ऐसा गया है दूसरे पार्ट का, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस. ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे एपिग्लोटिस. ये हो जाएगा हमारा एपिग्लोटिस. तो यहाँ समझ में आपको आ गया है. ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे आती हूँ. तो यहाँ पे हमारे सी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का, हाफ सी. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आगे इनका भी सेंस कैसे काम करते हैं, क्या होता है ये इस टाइप से. ओके, ये जो पूरा पाइप लाइन जैसा आपको ट्यूब दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड ट्रैकिया. इसको हम बोलेंगे ट्रैकिया. ओके, दैट्स अ ट्रैकिया. और इसके बाद ये जो आपको ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हम कुछ इस तरह को बनाएंगे. तो इस डिवीज़न वाले पार्ट को जब ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई. ठीक है, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई. और आगे जाके ये ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस में क्या होती है, डिवीज़न हो जाती है. ओके, इस कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको. मैं सिर्फ एक ही फिगर में दिखाऊंगी आपको. सेकंड वाले लंग्स में हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे. तो ये आगे जाके क्या होती है, कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है. और लास्ट में क्या होता है, ये एक छोटा सा बलून शेप में, मतलब इस टाइप से ले लेती है बहुत सारे. ठीक है, तो ये इस टाइप से ब्रांचेस बन जाती हैं. अब जो ये आगे की ब्रांचेस बन गई ना, ये डबल जो ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये वाली ब्रांचेस, ये दो ब्रांच में आगे ब्रांच निकलती है, उसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्रांच.
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ। ये जो ब्रांच है इसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, ब्रोंकाइल्स। और ये जो आपको बलून छोटे दिख रहे हैं, ये पूरे बहुत सारे होते हैं, मैं आपको थोड़े से दिखा रही हूँ बना के। इनको हम बोलेंगे एल्वियोली। ये हमारी क्या है, एल्वियोली। ऑलराइट, एल्वियोली जिस ट्यूब से अटैच होती है, मतलब एल्वियोली अपने आप में एक छोटी सी ट्यूब से अटैच होती है ना, इस ट्यूब को हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट या फिर सैक, या इसको आप डक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अभी ये हमारा ऑफकोर्स लंग्स हैं, मैं यहाँ पे फिर भी मेंशन कर देती हूँ, दैट्स लंग। ओके, अब जो मैंने यहाँ पे आपको देखा है, मैंने यहाँ पे कर्व दे रखा है। ये जो कर्व है, ये कर्व किसके लिए, यहाँ पर आएगा हमारा हार्ट। ठीक है, यहाँ पे जाएगा हमारा हार्ट। हार्ट के लिए शेप या हार्ट के एडजस्टमेंट के लिए ये जो हमारा लंग्स होता है, एक लंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा सा कर्विंग फॉर्म में होता है, तो दैट्स अ हार्ट। ये हमारा हार्ट हो गया। ऑलराइट, और यहाँ पे आएगा हमारा डायफ्राम। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, एंड दैट्स अ डायफ्राम। ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, वन मोर थिंग, क्या होता है कि जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ये मेरा राइट हैंड है, तो जो मेरे ये वाला पार्ट है ना, इधर वाला हम जो ऐसे फिगर देख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ये वाला होगा मेरा राइट साइड, मतलब ये मेरा राइट लंग हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट लंग। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ में कि हमने कौन सा डायग्राम क्या बनाया। आपको फिगर समझ में आ गया, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ इट। आपको इस फिगर में और कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स अ सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सिस्टम, या जो भी हमारा कंप्लीट पार्ट से हमें ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे काम करेंगे, कहाँ पे ये एक्चुअल में होते हैं। ओके, चलो। ओके स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारा, जो है हमारा नोज़। ठीक है, नोज़ द फर्स्ट पॉइंट। अभी ये पता है आपको, हमारी नोज़ ये रही। ठीक है, अब नोज़ के बेसिक काम क्या करती है, तो जो नोज़ का फर्स्ट बेसिक काम है वो क्या है, एयर पास करना। ठीक है, तो ये क्या करती है, एयर को पास करती है। ठीक है, थ्रू, किसके थ्रू करती है, थ्रू नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल मतलब जो हमारे नोज के ही पास होता है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, एंड नोसल पैसेज। इसको हम बोलते हैं सिंपल सी नोज। तो जो एयर है, नोज है, वो मेनली क्या काम करता है, एयर को पास करता है नोज के थ्रू या नोसल पैसेज के थ्रू। ओके, और ये जो नोसल पैसेज है ये कहाँ खुलती है, हमारी फेरिंग्स में, मतलब नोसल कैविटी ये हो गई, यहाँ से आके कहाँ गया, फेरिंग्स में, यहाँ पे एक्चुअल में ये ओपन होगा। तो हम सेकंड पॉइंट है लिख सकते हैं कि ओपन इनटू, कहाँ पे ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। ठीक है, ये फेरिंग्स में होके ओपन हो रही है। अब नोज़ क्या काम कर रही है, नोज़ क्या काम करती है, एयर को अंदर लेने का। अब एयर को अंदर लेने कैसे करती है, हमारी जो नोज़ होती है यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हेयर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, हेयर्स जो होती है, बाहर की डस्ट जो आती है, मतलब हमें जब बाहर हम ब्रीथ इन ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो क्या होता है, सांस लेने में हमारी जो बाहर एटमॉस्फेयर में डस्ट प्रेजेंट होती है, तो उनको वो ट्रैपिंग करती है ना, ट्रैपिंग का काम करती है। तो यहाँ पे हेयर जो होता है, यहाँ पे क्या मिल रही है मुझे, हेयर मिल रहा है। नोज़ में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट्स अ म्यूकस। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट है, दैट्स अ म्यूकस लिविंग। तो जो म्यूकस लाइनिंग होती है, ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, ट्रैपिंग का। किसको ट्रैप कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को। किसको काम कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो काम करेंगे, एक तो डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, मतलब रोकते हैं। हमारे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, ये डस्ट को और बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक कर कैसे, जो कहाँ से आती है, कमिंग विथ एयर।
जो कहाँ से आ रही है, एयर के साथ। जब हम ब्रीथ इन लेंगे तो वो साथ में आती है। ओके, अच्छा, एक और इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है, दैट्स अ मेक इनहेलेटेड एयर मॉइस्ट। मतलब ये जो एयर हम ले रहे हैं उसको ये क्या कर रहा है, मॉइस्ट बना रहा है, इनहेलेटेड एयर मॉइस्ट। ठीक है, क्योंकि वो जो डस्ट आती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है, तो उसको ये मॉइस्ट बनाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मैंने आपको बोला ये म्यूकस लेने, तो ये कैसी, ये एंटी-एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि जो हमारी नोसल कैविटी होती है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अभी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स आपको पता है क्या काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, एक्चुअली नोज को वार्म और ह्यूमिडिटी बनाते हैं। ठीक है, जो बाहर की एयर आती है उसको ह्यूमिडिटी और वार्म से फिल करते हैं। ठीक है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस एंड हैव अ थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। तो आपको सीलिया बोलें चाहे वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन बोलें, तो ये सब सेम पैरेलल में ही काम करेंगे, तो आपको इस चीज़ को इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ऑलराइट, हम अपना सेकेंड पॉइंट लेंगे, दैट्स माई फेरिंग्स। मैं आपको पॉइंट नंबर सेकेंड डाल रही हूँ, दैट्स अ फेरिंग्स। ओके, यहाँ हम फेरिंग्स पे लिखेंगे। अब फेरिंग्स क्या था, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि फेरिंग्स होता क्या है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो था फेरिंग्स। ओके, तो मैं आपको फेरिंग्स को मैं इसी फिगर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज यू नो कि जो ब्राइट मार्क दिख रहा है ये हमारा है लेरिंग्स। ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये हमारा लेरिंग्स है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो ये बॉक्स बना हुआ है ये हमारा क्या है, लेरिंग्स। ये तो लेरिंग्स हो गया, और लेरिंग्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट ये कहलाएगा हमारा फेरिंग्स। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो फेरिंग्स लगता है। और यहाँ से इसी के जो हमारा ये पाइप है ना, ये जो फुट पाइप, ये जो हमारा विंड पाइप ट्रैक है, इसके ही जस्ट पैरेलल यहाँ पे एक और पाइप गया है। ठीक है, यहीं से पैरेलल हमारा एक और पाइप गया है, ये मैं यहाँ बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो पाइप है इसको हम बोलेंगे फुट पाइप या फिर ईसोफेगस। ठीक है, ये हमारा फुट पाइप या फिर ईसोफेगस कहलाता है। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो फेरिंग्स क्या काम करता है हमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फेरिंग्स की जो ओपनिंग है, अब देखो फेरिंग्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फेरिंग्स है, इसकी ओपनिंग मतलब यहाँ का जो एरिया है, ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो ये जो फेरिंग्स है वो क्या कहलाता है हमारा, ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। और ये जो ग्लॉटिस है इज गार्डेड बाय, ये किससे गार्ड होता है, एक कार्टिलेज से, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजियस फ्लैप कवर। ओके, एक फ्लैप होता है जिसको हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस। उसको हम क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फिगर में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये जो फेरिंग्स है इसकी ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ये एरिया ग्लॉटिस होगा। और यहाँ पे ये जो एक फ्लैप कवर है, ये एक फ्लैप कवर होता है। ठीक है, जो किसका बना होता है, कार्टिलेज का। कार्टिलेज और बोन में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। आप 9th में चीज़ पढ़ चुके हैं कि बोन और कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, जो बोन एक होती है वो टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। ये बोन के जैसा ही दिखता है बट इट्स नॉट अ बोन। ऑलराइट, तो कार्टिलेज का बना होता है ये, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये फ्लैप कवर का काम क्या है। ये जो फ्लैप कवर है ना, ये फ्लैप कवर उस टाइप का होता है। अब जैसे आपको ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, सपोज ये 2 पैन रखे मेरे, ऑलराइट, और ये हमारा फ्लैप कवर है, ये हो गया हमारा फ्लैप कवर। ओके, तो क्या होता है, ये नॉर्मल ऐसे रहता है जब हम कुछ चीज़ खाते हैं। ओके, ये फूड पाइप है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला रेड वाला, ये फूड पाइप है, और ये हो जाएगा हमारा ट्रैकिया, ये ट्रैकिया या उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ऑलराइट, ये हमारा फ्लैप कवर हो गया। जब हम कुछ चीज़ खाएंगे तो क्या होता है, जब मैं कुछ चीज़ खा रही हूँ तो ये क्या काम करेगा कि ये जो ट्रैकिया है ना,
जो विंड पाइप जिसको बोलते हैं उसको कवर कर देगा। ऑलराइट, इसने कवर कर दिया ताकि जो फूड है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा हमारा, जब हमने फूड खाया, जैसे ये देखो ऐसा, जब मैं फूड खाऊंगी तो इसने क्या रहा, इसको कवर अप कर दिया यहाँ पर। जब मैं फूड लूँगी तो डायरेक्टली फूड कहाँ जाएगा हमारा, ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में। तो यहाँ पे ये फ्लैप कवर क्या काम कर रहे हैं, इसको कवर करने का। ओके, ये किसका बना है, एपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। समझ में आ गया आपको कि ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल रहते हैं, एक के पीछे एक ऐसे रहते हैं। ओके, तो आपको फेरिंग्स का काम समझ में आ गया। फेरिंग्स क्या काम करता है कि यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है जो उसको फ्लैप कवर का काम करता है यहाँ पर, और ये जस्ट उसके पैरेलल हमारा फूड पाइप होता है। अब आगे डिस्कस करेंगे, आपको तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लेयरिंग्स। थर्ड पॉइंट दैट्स लेयरिंग्स। अब जो लेयरिंग्स है क्या होता है, दिस इज हम लेयरिंग्स वाला पार्ट होता है ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। दिखा आपको ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज़, ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स से ही समझ में आ गया। अभी वॉइस बॉक्स क्या काम करता है, ये जो वॉइस बॉक्स है ये क्या काम कर रहा है, साउंड इज जनरेटेड या प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा साउंड जो है वो जनरेट हो रहा है, फिर प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट। ठीक है, ये मेनली हेल्प करता है या प्रोटेक्ट करता है ट्रैकिया को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वीमेन में और मेन में थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्म में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो नेक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्ट नेक के सामने या बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम अपनी वॉइस थोड़ी सी हमें ऐसे करते हैं, हम कुछ करते हैं, हम यहाँ पे टैप करते हैं ना नेक पे कि ऐसे करके, ताकि थोड़ा सा वॉइस सही आए। और जो मेन होता है या मेल होता है, मेल में हल्का सा आपको एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और फीमेल में इसका एरिया थोड़ा कम होता है। ठीक है, इतना विजिबिलिटी नहीं होती इसमें इतनी। समझ में आ गया। लेयरिंग्स का क्या काम है, लेयरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे वॉइस जेंट्स में या मेल के अंदर इसमें थोड़ी टफ वॉइस होती है, और वहीं गर्ल्स की बात करूँ या फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पे ये वॉइस होती है थोड़ी सी सॉफ्ट फॉर्म में होती है। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारा, दैट्स अ ट्रेकिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, हम अगेन फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जो ट्रेकिया होता है ये दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। ये हमारा बॉक्स है, अगेन लेयरिंग्स, इसकी जो नीचे पड़ता है वो हमारा ट्रेकिया कहलाता है। ठीक है, और ट्रेकिया के जस्ट पैरेलल होता है, बिहाइंड द ट्रेकिया देयर इज अ ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ट्रेकिया का हम बोलेंगे विंड पाइप। ठीक है, क्योंकि हवा का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेकिया के थ्रू होता है, और जो ईसोफेगस है फूड पाइप, जिसको हम उसमें पढ़ चुके हैं, डाइजेस्ट सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देखते हैं कैसा क्या काम करेगा। ट्रेकिया कहता है ये ट्यूब है जो कैरी करता है एयर फ्रॉम थ्रोट टू लंग्स। एक्चुअली जो ट्रेकिया यही एयर को लंग्स तक लेके आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्यूब विच कैरी एयर from throat into the lungs। ठीक है, तो ये लंग्स तक क्या काम कर रहे हैं, एयर को पास ऑन कर रहे हैं। अच्छा, अब जो ये ट्रेकिया है इसकी लेंथ कितनी होती है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेकिया की लेंथ। तो लेंथ कितनी होती है, हम लेंथ की बात करेंगे। जो लेंथ है वो हो जाएगी इसकी 10 to 16 सेंटीमीटर। एंड अगर मैं बात करती हूँ ब्रेथ में या डायमीटर में, तो ये डायमीटर में कितना होता है, इन डायमीटर दिस इज 20 to 25 mm। समझ में आ गया कि डायमीटर में कितना होगा और लेंथ में कितना होगा। लेंथ में 10 to 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर में हो जाएगा हमारा 20 to 25। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे देखोगे मैं रेड उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे हाफ सी शेप।
कर्व शेप दिख रहा है आपको, तो जो सी लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सराउंडेड शेप हैं। ये जो हमारा ट्रैकिया है ये सराउंडेड है, क्या है, सराउंडेड बाय 15 to 20 सी शेप रिंग। ठीक है, आपको दिख रही है ये सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, जो शेप दिख रहा है वो सी शेप रिंग्स है। ऑफ ये बनी किसके, कार्टिलेज की। ठीक है, तो ये शेप जो है वो कार्टिलेज का बना है एट द फ्रंट। ओके, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है ट्रेकिया को। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, जो कार्टिलेज है वो क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेकिया को। ये क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट द ट्रेकिया, प्रोटेक्ट द ट्रेकिया एंड कीप इट ओपन। इसे ओपन रखने में हेल्प कर रहा है। कैसे, आई टोल्ड कि कीप इट ओपन। तो क्या होता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि जो सी दिख रहा है यहाँ पे ट्रेकिया, और मैंने बोला ट्रेकिया और इसोफेगस जो है पैरेलल काम कर रहे हैं। सपोज मैं आपको बताती हूँ, ये दो पैन है मेरे पास। ठीक है, ये ट्रेकिया और इसोफेगस है, ऐसा। ठीक है, अब ये देखो दिस काइंड ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे इसमें सी लाइक स्ट्रक्चर है, क्या इसमें सी लाइक कर्व, ये अंदर सी लाइक स्ट्रक्चर, और ये हमारा इसोफेगस है। जब हम फूड को खाते हैं, जब मैं फूड को बहुत फास्ट ले रही हूँ, तो क्या होता है, मुझे इस पाइप का डायमीटर बढ़ाना है, फूड पाइप का। ठीक है, इसोफेगस का। तो क्या होता है कि जो हमारी सी लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो रिंग्स है, ये क्या होती है, श्रिंक होती हैं या क्लोज जाती हैं। तो इसोफेगस का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। और जब मुझे बहुत ज़्यादा मैं ब्रीथिंग ले रही हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे ब्रीथिंग की नीड है, सांस की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सी लाइक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो मुझे इस यहाँ पे इसोफेगस या ट्रेकिया को स्पेस मिल जाएगा। विच मीन्स हम दो काम कभी भी सेम टाइम में नहीं कर सकते। या तो हम ब्रीथ ले सकते हैं, या फिर हम खाना खा सकते हैं, या कुछ भी चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई कि हम दो काम एक साथ नहीं करेंगे। या तो हम सांस लेंगे या हम खाना खाएंगे। जब भी हम कुछ चीज़ इनहेल करते हैं, या कुछ भी चीज़ इनहेल नहीं, सॉरी, जब हम कुछ चीज़ खा रहे हैं, मैं कुछ चीज़ हैव कर रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, तो जब हम कुछ चीज़ खाएंगे ना, दैट टाइम हम कभी भी ब्रीथ नहीं लेंगे। हम अब इसको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करना। आप जब भी कुछ चीज़ गुटकते हो या कुछ अंदर लेते हो, तब आप अपने आप को खाना नहीं खाओगे, उस टाइम सांस नहीं लोगे। इसलिए बोलते जब भी आप खाना खाओ तो कभी फास्ट खाना ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों जो पाइप्स होती हैं वो पैरेलल रहती हैं। तो वहाँ पे हमारा फ्लैप कवर जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। अगर आप फास्ट खाना खाओगे तो क्या होगा, अगर कभी इन केस वो खाना फूड पाइप में ना जाकर आपकी ट्रेके में चले, तो वहाँ पे खाना फंस जाएगा और ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। और ये जो सी लाइक शेप है, सी रिंग्स हैं, सी शेप रिंग्स, ये हेल्प करती हैं ट्रेकिया को ओपन और क्लोज होने में, या फिर स्पेस को मैनेजमेंट करने में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करूँगी कि जो मैं रिंग की बात करी थी, सी लाइक शेप भी क्या काम करते हैं, दे आर नॉट कंप्लीट सर्कल ना। ये लोग कंप्लीट सर्कल तो दे आर नॉट कंप्लीट, they are not complete circle due to the position of किसकी पोजीशन के कारण, इसोफेगस की। ठीक है, इसोफेगस जो क्या है, जस्ट इमीडिएटली बिहाइंड द ट्रेकिया। समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट इसोफेगस क्या है, बिहाइंड द ट्रेकिया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे वो उसको जो शेप है वो उसको कवर करेगा कि भाई वो ओपन रहे या क्लोज ना हो, या जिस चीज़ को जिस वक्त ज़्यादा नीड होगी वो उस टाइम ओपन होने में कंफर्टेबल रहेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। ऑलराइट, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेंगे जो है हमारा ब्रोंकाई। ओके, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम ब्रोंकाई।
स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फिगर ऐसे आएगा, पता है आपको कैसे? ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा ट्रेकिया दो ब्रांच में डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ऑलराइट, अब ब्रोंकाई क्या है? ये एक इरेगुलर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी इरेगुलर रिंग्स हैं। किसकी बनी है? जो कार्टिलेज की। ठीक है, जो सराउंडेड है ब्रोंकाई के। ऑलराइट, और जो इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकते हैं, भाई कौन से मसल्स की बनी होती है? तो ये जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। हम स्मूथ मसल्स क्या होते हैं ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 9th का टॉपिक है, आप लोग को पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, अब क्या होता है? जब ये ब्रोंकाई जब दो ब्रांच, जब ये ब्रोंकाई जैसे ही अंदर लंग्स के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है? ये स्प्लिट होती है। जैसे ही इसने एंटर किया यहाँ पर तो ये क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो गया, बढ़ गया। और स्प्लिट हो गया तो बहुत सारे सेवरल ब्रांचेस में, या टर्सरी या ट्रेटरी बोल सकते हैं हम, सेकेंडरी उसको बोल सकते हैं। सेकेंडरी तो ये थे, टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वंस, जब एक बार ये चेंज हो गया, वंस इनसाइड द लंग, जैसे ही वो लंग से अंदर एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई स्प्लिट। क्या हो जाएगी? ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी सेवरल वे में, बहुत सारी वेज में चेंज हो गया है। फॉर्मिंग टर्टियरी ब्रोंकाई। ठीक है, जिसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ब्रोंकाइल्स। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब जो एक ब्रोंकाई होती है, मैंने कहा आपको यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ये जो फिगर बना है इसकी वजह से क्या होती है कि ये बहुत नैरो होती हैं, लॉन्ग होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है। तो यहाँ पे ये जो हार्ट यहाँ पे हमारा एडजस्ट होगा उसकी वजह से होती है, ये जो ब्रोंकाई होती है थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होती है देन द राइट वन। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकती हूँ कि ये क्या होती हैं? बहुत नैरो होती हैं, नैरोअर, लॉन्गर एंड मोर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, किससे? देन राइट वन। क्लियर है? यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया आपको? ऑलराइट, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो हमारा ब्रोंकाइल्स, ये वाला, क्योंकि हम यहाँ तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया, अब हम इसके आगे की जो ब्रांचेस है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट्स 6th पॉइंट, जो कि हमारा ब्रोंकाइल्स। अब ये क्या काम करती है? एज अ साइड कि क्या है, मैं आपको फिगर ऑलरेडी यहाँ बना चुकी हूँ, मैं फिगर ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये टर्सरी बोल सकते हो या टेरिटरी बोल सकते हो, ब्रोंकाई है। ठीक है, जो कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, मतलब आगे क्या होंगी ये और डिवीजन करेंगी, कंटिन्यू टू डिवाइड, कंटिन्यू डिवाइड कर रही है। ठीक है, एंड अब जब और डिवीजन होगा अंदर तो ये क्या बन जाएंगी? बिकम ब्रोंकाइल्स। जब ये और डिवाइड तो ब्रोंकाइल्स बन जाएंगी, जैसा मैंने यहाँ पे आपका हेडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ऑब्वियस से आपको दिख रहा हो, ये बहुत कहती बहुत पतली होती है, बहुत नैरो होती है, बहुत थिन होती हैं। तो ये जो हमारी ट्यूब्स हैं, ब्रोंकाइल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? वेरी नैरो। ये बहुत ज़्यादा नैरो ट्यूब्स हैं, क्योंकि ट्यूब ही है एक तरह से ये। ठीक है, जो
क्या है, लेस देन 1 mm, 1 मिली से भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है इन डायमीटर, 1 mm से भी ज़्यादा इनका कम डायमीटर होता है। ऑलराइट, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा थिन और कितनी ज़्यादा पतली होती होंगी। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी कार्टिलेज कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, बट देयर इज़ नो कार्टिलेज। ठीक है, देयर इज़ नो कार्टिलेज, यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं है। ऑलराइट, अब क्या है, जब ये और आगे डिवाइड होंगी, आगे बनती, तो यहाँ पे इन द एंड ऑफ, या इसके बाद क्या होगा, ये क्या बन जाएंगी, लीड करती हैं टू एल्वियोलर सेक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डक्ट। हमने फिगर में ड्रॉ आउट किया था, आपको मेरा फिगर दिख जाएगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जब ये एल्वियोली होती हैं और जिस डक्ट से या जिस ट्यूब से, थिन ट्यूब से बनी होती हैं, उस ट्यूब को, उस थिन ट्यूब को हम बोलेंगे एल्वियोलर सैक या फिर डक्ट। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि एल्वियोलर सैक के डक्ट क्या होते हैं। ऑलराइट, अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ एल्वियोली। हम 7th पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट्स अ एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या है, आपको एल्वियोली मैंने जस्ट अभी फिगर में दिखाया, बट मैं इसका एक बड़ा फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें ईजिली और समझ में आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा थिन, पतली और बहुत ज़्यादा ट्यूब्स फॉर्म में निकली होती है। ठीक है, तो हम इसका एक छोटा सा फॉर्म ले लेते हैं, कुछ इस टाइप से। ये एक बलून लाइक शेप होता है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। मैं इसको, आपको ये फिगर ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये इस टाइप में ही बनेगा। ऑलराइट, ठीक है, ऐसे ही सेवरल निकल जाएंगे। इसमें एक और, इसके अंदर एक और यहाँ पे शेप होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक और कवर होगा, ये कुछ इस टाइप से काम करेगा। ये बलून लाइक शेप होता है, जब इसमें एयर आती है तो ये क्या होता है, फूल जाता है। जैसे हम बलून में फिल करते हैं एयर को, ये वैसे ही बढ़ जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारी एक और फिगर में ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हमारे एक और पाइप्स जाएंगी कुछ इस टाइप से। इसके अंदर मैं आपको इंटरनल दिखा रही हूँ, ये इंटरनली शो होगा ये। ठीक है, ये आउटर नहीं, इंटरनली शो होगा। ऑलराइट, तो ये जो ब्रांच ग्रीन दिख रही है, ये ग्रीन ब्रांच मैंने जो बनाई है, ये क्या कहलाएगी, हमारी ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, ये एक्चुअली डिस्कस हमारा जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे काम करेगा, बट मैं फिर भी आपको साथ एक्सप्लेन करती हूँ। आर्टरी और वेन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में 2 टाइप के ट्यूब्स या एक नेटवर्क का काम करते हैं जो ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। एंड वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ऑलराइट, बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया दैट्स अ पल्मोनरी। बस एक ही आर्टरी और वेन में यहाँ पे एक ही एक्सेप्शनल केस आता है जहाँ हम बात करेंगे पल्मोनरी की। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन फिल होता है, बट इन द पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बोलूँ पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। ऑलराइट, और पल्मोनरी वेन इसके अपोजिट काम करेगी, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बस मैं आपको इतना बोल सकती हूँ यहाँ पे कि ये क्या काम कर रही हैं। जब हम हार्ट का सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसका एक्चुअल में वर्क अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ समझ में आएगा पल्मोनरी आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, हम डिटेलिंग में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एक और चीज़ जो हमारी एल्वियोली होती है, ठीक है, ये बलून लाइक शेप होता है। इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे हमारे नेटवर्क होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, इस टाइप से जाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत सारे नेटवर्क के ऊपर कवर रहती है कुछ इस टाइप से। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एल्वियोली है यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो नेटवर्क दिख रहा है, ये नेटवर्क क्या है हमारा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज।
कैपिलरीज जो क्या काम कर रही हैं, वर्क क्या काम करती है, ये पास द गैसेस। ऑलराइट, तो देखो क्या होता है इसके अंदर, और ये जो वॉल्स है इसकी, ये जो वॉल ना ये परमिट करती है उनको एक्सचेंज ऑफ गैस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको पॉइंट दिखा, ये जो शेप बना हुआ है दैट्स अ एल्वियोली एयर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेग भी बन जाएगा। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है, देखो मैंने आपको पता जो एल्वियोली होती है ये बलून लाइक शेप होता है, ठीक है, जैसे बलून बना हुआ है। तो क्या होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये बलून जो होते हैं, ये जो बलून होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है, फूल गया। अब इसमें जो गैप है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन या एयर भर गई है। अब इसके आसपास बहुत सारा नेटवर्क है, जाल है, किस चीज़ का, कैपिलरीज का, दैट्स आई शोज हियर, ठीक है। ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, जो इसकी सरफेस है, वो क्या काम करता है, यहाँ से जब मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ ना, मैं सांस ली अंदर ली, तो ऑक्सीजन जो मेरे सांस का अंदर गई वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगी, मतलब ये भर जाएगी, बलून लाइक फूल जाएगा। जैसे ही फूलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैपिलरीज हैं वो उसकी जो सरफेस है वहाँ से वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिल कर देगा। जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो ये जो एल्वियोली है वो वापस से श्रिंक हो जाएगा, या अपने वापस जो पोजीशन थी उस पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये एक्चुअली क्या काम करता है। एल्वियोलीज जो होती हैं, जो ये एल्वियोली कौन सी है, जो मैंने यहाँ दिखाई थी, ये इतनी से, ठीक है, जो इतनी से बात है ये एल्वियोली है हमारी। तो ये एल्वियोली क्या काम कर रही है, यहाँ पर एक नेटवर्क बना रही है, और जो एक्चुअली में ऑक्सीजन को लेने और कार्बन को बाहर निकालने का काम करती हैं। यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो जो एल्वियोली है यहाँ पे क्या है वेरी थिन वॉल, क्या है यहाँ पे, वेरी थिन वॉल्स हैं विच परमिट कर रही है, क्या करें, परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑलराइट, जो कौन सी हमारी O2 है, CO2, बेसिकली हम एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑलराइट, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसकी किस सराउंड है, मैंने अभी आपको बताया, जस्ट सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है हमें पता है, हम बात पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि जो एल्वियोली होती है, एटलीस्ट ये जो एल्वियोली कम से कम कितनी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 मिलियन, 3 मिलियन एल्वियोली विद इन एन एडल्ट, एवरेज एडल्ट, हाँ, एवरेज एडल्ट लंग्स। देखो एक्चुअली बेटा क्या होता है ना, हम जब कोई फिगर लिखते हैं तो जो फिगर्स होते हैं ना, कई बार ये अलग अलग बुक्स में या आपको साइट्स पे या आपके जो टीचर्स होते हैं डिफरेंट अलग अलग फिगर्स होते हैं। हम कई बार ऐसे कुछ फिगर्स पे हम एक्चुअली नहीं बोल सकते। मैंने यहाँ पे 3 मिलियन लिखा है, ठीक है, बट कई बार आपको एक्चुअल में पता है ये 480 या 450 या अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन भी हो सकता है एक एडल्ट के अंदर, ह्यूमन एडल्ट में। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट स्टेज पे या डिफरेंट बुक्स में अलग अलग फिगर होता है। तो आप इस चीज़ पे इतना मत सोचना कि अगर फिगर में कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो, ठीक है, आप अपने टीचर से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अभी मेरे अकॉर्डिंग लिखना, लेकिन हाँ बाकी अगर आपके टीचर्स आपको कुछ और लिखवाए तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, आपको कोई इतना सोचने बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो एल्वियोली क्या काम करे, ट्रांसपोर्टेशन का, ये क्या काम करे, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्या काम करेगी, गैसेस एक्सचेंज करने का ना। तो ये कैसे होता है, अकर्स बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कहाँ
प्रेजेंट होता है आरबीसी में ऑफ ब्लड। आपको पता होगा ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेस, जिसके कारण हमारा एक्चुअल में ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, तो ये जो आरबीसी होती है वो ब्लड को रेड कलर देती है, और इसका रेड कलर होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में ब्लड को रेड कलर देता है, और यही जो आरबीसी है यही एक्चुअल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके कैरी फॉरवर्ड करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर कि ऑक्सीजन को एक्चुअली कौन कैरी फॉरवर्ड करता है, हमारी जो एल्वेओली होती है उसके अंदर कैपिलरीज होती है, उनके अंदर आरबीसी ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन, ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। समझ में आ गया। इस तरह से हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है या फिर ब्रीथिंग है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट ना पहुँचना वर्क करता है। समझ में आ गया। तो ये जो ब्रीथिंग है हमारी बॉडी में कैसे जाती है, जो एल्वेओली है वो फिलअप होती हैं गैस से और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ये हमारी बॉडी में काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने एप्लीकेशन पे मैसेज फॉरवर्ड करके। थैंक यू सो मच।